टेक में आपने देखा था कैसे जय की लाश कॉरिडोर में मिली और आखिर क्यों सचिन और जय वहां से भागे थे। इसका जवाब आपको कहानी में ही मिलेगा, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय की मृत्यु होने के बाद सचिन और उसके पिता ने जय का अंतिम संस्कार किया। घर आने के बाद पिता ने सचिन से पूछा कि क्या तुम भी वहां गए थे? सचिन ने हाँ में उत्तर दिया। तभी पिता ने कहा, क्या तुम उसे रोक नहीं सकते थे? सचिन ने कहा, मैंने उसे रोका लेकिन उसे बचा नहीं पाया। ऐसे ही बात करने के बाद वे दोनों सोने चले गए। आधी रात को सचिन को किसी ने आवाज लगाई। सचिन उठा और बाहर गया तो उसने देखा जय सामने ही खड़ा हुआ था। सचिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी जय ने कहा, भैया मुझे बचा लो, मैं उसी कमरे में फंस गया हूं। और सचिन को गले लगा लिया। सचिन भी भावुक हो गया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी जय ने सचिन की पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए। सचिन दर्द में चिल्लाने ही वाला था कि उसकी नींद खुल गई। ये उसका सपना था और सुबह हो चुकी थी। सचिन ने सारा सपना अपने पिता को बताया। तभी सचिन ने कहा, क्या ऐसा भी होता है? और क्या जय अभी उसी कमरे में है? पिता ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे दादाजी भी उसी कमरे में आज भी हैं। सचिन ने कहा कि क्या अब जय की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? तभी पिता ने कहा, शायद, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। सचिन ने कुछ नहीं कहा। उस रात को फिर से जय सचिन के सपने में आया और जय ने कहा, भैया आपको सब पता है लेकिन आप मुझे उस कमरे से नहीं निकालोगे। तभी सचिन ने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन तूने मुझे नाखून क्यों घोंपे? तभी जय ने कहा, मैं वो तो मजाक कर रहा था। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतने में सचिन की नींद खुल गई और अभी रात का समय ही था। सचिन ने सोचा था कि दिन हो गया होगा। सचिन को बहुत तेज प्यास लगी। सचिन पानी पीने के लिए किचन में जा ही रहा था कि उसे ऐसा लगा कि उसके बगल वाले कमरे में कोई है और उस कमरे में तो कोई रहता भी नहीं था। उस कमरे से किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। सचिन ने दरवाजा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। सचिन कमरे के अंदर गया और रूम को अच्छे से देखने लगा और वो बाहर आ गया। उसने पानी पिया और सो गया। अगले दिन जब सचिन ने सारी बात अपने पिता से बताई, इसका एक ही हल है, हमें किसी बाबा को बुलाना होगा। बाबा ने सारी बात पूछी और कहा कि क्या हुआ था उस कमरे में। तभी सचिन के पिता ने बताया, सचिन के दादाजी उस कमरे में रहते थे। एक रात को जब दादाजी ने अपनी खिड़की खोली तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति आधी रात को शमशान की तरफ जा रहा है। ये कौन है? इससे हमें खतरा भी हो सकता है। अगर ये कोई जादू टोना करे तो हम पर भारी पड़ सकता है। दादा नीचे उतरे और वो भी अपने घर के पीछे बने हुए शमशान में गए और छिपकर उस व्यक्ति को देखने लगे। वो व्यक्ति कुछ मंत्र सा पढ़े जा रहा था। दादाजी ने कहा कि ये कुछ तंत्र करने आया है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या भरोसा इसकी वजह से हमें कुछ झेलना न पड़ जाए। और दादा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है वहां? उस आदमी ने दादा को घूरते हुए कहा, बुढ़े तू जब से घूर रहा है, तुझे अभी ही बोलना था। जब से घूर रहा है तुझे अभी टोकना था। पहले भी तो बोल सकता था, इसका अंजाम जानता है। और वो व्यक्ति हंसने लगा। दादा भागते हुए घर पर आए और घर वालों को सारी बात बताई। उसी रात को जब दादाजी सो रहे थे तो उनके गले को कोई जोर से दबाने लगा। दादाजी ने देखा तो उनके ऊपर एक चुड़ैल उड़ रही थी और उसी ने दादा का गला पकड़ा था। दादाजी झटपटाते झटपटाते बेहोश हो गए।
लेकिन अगले दिन से वे बीमार पड़ गए और अजीब सी बात बड़बड़ाने लगे। घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उन्हें गोली दी, लेकिन दादा को कुछ आराम नहीं लग रहा था। एक दिन दादा अपने बिस्तर पर खड़े हो गए और कहने लगे, कुछ भी कर लो, सजा तो मिलकर रहेगी। घर वालों ने कई बाबाओं को दिखाया, लेकिन दादा को कोई आराम नहीं लगा। एक रात जोर के चिल्लाने की आवाज आती है। ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं? नाक में दम करके रखा है। और सभी दादा के पास गए तो सामने दादा की लाश पड़ी हुई थी। उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन दादाजी के कमरे से उनके चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी और किसी औरत के कुछ गुनगुनाने की आवाजें आने लगती। घर वालों ने एक बाबा को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कई बाबाओं को दिखाया तो उन्होंने भी अपने हाथ जोड़ लिए। इतनी बात कहने के बाद सचिन के पिता शांत हो गए। बाबा ने कहा, मैं उस बंगले का तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जय की आत्मा के शांति के लिए हवन जरूर कर सकता हूं। बाबा ने हवन किया, फिर सचिन को जय के सपने आना बंद हो गए।